आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आचार्य जी के पास आखिर में इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि आज वो राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका है। पहली कैबिनेट मीटिंग। ओके, ऑलराइट। आचार्य जी पहले तो ये बताइए, क्योंकि आपको तो जानकारी जरूर होगी, आचार्य जी ये देर रात तक जो ड्रामा कह लीजिए, पर्दे के पीछे गहमा गहमी कह लीजिए, साधना कह लीजिए, पॉलिटिकल एक्सरसाइज कह लीजिए, आचार्य जी क्या हुआ? ये रात भर क्या बातचीत हुई और ये कैसे ये फॉर्मूला बनाया गया कर्नाटक का? मानक सियासत में सारे फैसले जो महत्वपूर्ण होते हैं वो रात को ही होते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर हम दोपहरी में करते तो भी सवाल उठाते, हम सुबह करते तो आप कहते सुबह क्यों कर रहे, हम शाम को कर रहे हैं तो आप कह रहे हो शाम को क्यों कर दिया। अरे भाई कर दिया ना, हो गया, बात खत्म हो गया। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है फैसला कब हुआ, इम्पोर्टेंट ये है फैसला क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। और आज पहली बार पिछले 10 सालों में 9 सालों में मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम विद्वान प्रवक्ताओं को बैकफुट पे देख रहा हूं। वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई पॉइंट मिल जाए। आरपी सिंह जी जैसा विद्वान व्यक्ति, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम क्या लगाएं। अब उन्होंने कहा कि इन्होंने 5 वादे किए, कैसे पूरा करेंगे? अरे भैया आपने तो 500 कर रखे हैं, पहले उनको पूरा कर दो। सरकारें आपने भी बनाई है, हमने भी बनाई है। वादे जब किए जाते हैं तो कोई भी सरकार उनको पूरा करने की कोशिश करती है, ये एक प्रोसेस है। अब मुझे नहीं लगता देश में, चाहे सरकार हमारी हो या आपकी हो, कोई चीफ मिनिस्टर जब बनता है और कोई प्रधानमंत्री बनता है, हाँ ठीक है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता है, पर मैं सारे प्रधानमंत्रियों को ये कहना चाहता हूं जितने भी आज तक हुए हैं, और सारे मुख्यमंत्रियों को, मुझे नहीं लगता कि वो जान के ऐसा करता हो कि मैंने कोई वादा किया उसमें पूरा ना करूं। एक आध जगह कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी विचित्र हो जाती हैं कि वादे जो किए होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, उसमें फिर असफलता का उसमें राजस्थान की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या कि वहां वादे पूरे नहीं हुए? मानक जी राजस्थान को लेके क्यों आना चाहते हैं? मैं इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने क्या राजस्थान वाली गलती कहीं कर्नाटक में दोहरा तो नहीं दी है? नहीं, राजस्थान में जो गलती थी वो अगर कर्नाटक में दोहरा दी गई है तो इसका फैसला भविष्य करेगा। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था तो उनको मुख्यमंत्री बनाना था, इसी वजह से वो नहीं बन पाए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की बात मानी और वो अभी भी कांग्रेस नेतृत्व के कहने पे ही चलेंगे आगे, मुझे विश्वास है। लेकिन मुख्यमंत्री बनना ना बनना, बनाना ना बनाना, ये पार्टी लीडरशिप का और विधानसभा में जो चुन के जाते हैं विधायकों का काम है। अब कौन आदमी है जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? माना कि अगर मैं थोड़ी देर को आपसे ही कहूं कि यार मुख्यमंत्री बनोगे, नहीं हम तुम नहीं भी तो कह दोगे हाँ जी बन जाएंगे। नहीं हम नहीं बनेंगे। अरे भैया अच्छा चलो आप नहीं बनोगे, हाँ। हमें बनाओ कहीं का, हम तो तैयार रहेंगे बनने को। तो लेकिन डीके शिव कुमार चाहते थे मुख्यमंत्री बने और उनका हक था, उनका पक्का दावा था। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा त्याग भी किया है, बड़ी मेहनत की है और उन्होंने इसके लिए जेल भी गए वो, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होते तो बीजेपी उन पर इतनी कृपा नहीं करती, उन्हें झूठे सच्चे मुकदमों में जेल भेजा गया। मगर मैं ऐसा मानता हूं मानक कि कर्नाटक के चुनाव को अभी 2024 की जीत ना मान करके हम आपस में इतने ज्यादा खुश ना हो जाएं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात से भी सहमत हूं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है, तो उसके मुद्दे और परिस्थितियां और होती हैं। राज्यों का जब चुनाव होता है तो उसकी परिस्थितियां और होती हैं। लेकिन कर्नाटक की जीत, हिमाचल की जीत और कर्नाटक की जीत, हिमाचल की जीत उत्तर में हुई, कर्नाटक की जीत दक्षिण में हुई। हिमाचल के बाद उत्तर से दक्षिण में जब ये जीत पहुंची है और कर्नाटक हम जीते हैं तो एक हौसला बढ़ा है हमारा, और हमारे साथ साथ करोड़ों लोगों का हौसला बढ़ा है और करोड़ों कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है। और ये हौसला ये है कि अब तक ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो बीजेपी काम करती है, जिस तरीके से करती है, उसे हराया नहीं जा सकता है। तो कर्नाटक की जीत से ऐसा हम मान के चल रहे हैं और लोग भी मान रहे हैं कि अब बीजेपी को हराया जा सकता है 2024 में। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली जीत है। जहां तक सवाल है कर्नाटक की जनता का, तो उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। दूसरा, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की मेहनत की जीत है, प्रियंका गांधी के संकल्प की जीत है, राहुल गांधी जी के तपस्या की जीत है, त्याग की जीत है, सोनिया जी के आशीर्वाद और खड़गे जी के अनुभव की जीत है।
और मैं एक बात और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा मानक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए खड़गे जी जो हैं वो दलित, शोषित, वंचित समाज से आते हैं। और मैं तो ये बात कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करता कि वो शबरी के वंशज हैं, और शबरी के वंशज का कांग्रेस का अध्यक्ष होना कांग्रेस के लिए बड़ा शुभ हुआ है। जैसे ही खड़गे जी अध्यक्ष बने, हिमाचल जीते, देवभूमि में जीत हुई, उसके बाद हम कर्नाटक जीते, क्योंकि कर्नाटक में अगर जरा सी भी कुछ गड़बड़ होती तो खड़गे जी क्योंकि कर्नाटक से आते हैं, तो उनके अनुभव पर, उनके वहां की जनता, भाई लोग एकदम बीजेपी वाले कहते भाई तुम आपने अध्यक्ष बनाया और जिस प्रांत से आपका अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसी प्रांत में हार गए। जैसे जेपी नड्डा जी बेचारे अध्यक्ष थे और हिमाचल में हार गए, तो हम लोग तो कह सकते हैं ना कि भाई जेपी नड्डा जी आपने बनाए, वो अच्छा, हिमाचल ने ये फॉर्मूला आपको कैसा दिखाई देता है आचार्य जी? ये जो फॉर्मूला निकाला है देर रात कांग्रेस पार्टी ने, सीएम बनेंगे सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम, ठीक है फॉर्मूला ये? अब मुझे आप बताइए, डीके शिव कुमार हमारी पार्टी के अध्यक्ष है ना, तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी 2034 तक के कैंडिडेट हैं, हमारे सिद्धरमैया, अगर डीके शिव कुमार 24 तक के प्रदेश अध्यक्ष की बात हम कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा आपको प्रॉब्लम क्या है। नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं तो आपका विश्लेषण चाह रहा हूं, पर्दे के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए अंदर की स्टोरी जो है ना वो आपको भी बहुत पता रहती है। विनोद अग्निहोत्री जी बैठे हैं, ये इन्होंने बता ही दिया कि अगर ये ट्वीट नहीं करते तो ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं सॉल्व होती। तो विनोद जी जो हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं जान पाता अंदर में, अंदर क्या हो रहा। और मानक, मुझे पर्सनली पता है कि आपको अंदर की सब बातें पता है, लेकिन वो आप बातें हमसे कहलवाना चाहते हो ताकि हमारी गर्दन काटने की तैयारी जल्दी जल्दी हो। अरे नहीं आचार्य जी, हम तो आपके शुभचिंतक हैं। जैसा विनोद जी ने कहा, आप तो कांग्रेस पार्टी के राजगुरु हैं और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े हिंदू चेहरा भी हैं। खैर, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे।